सभी साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा क्लास पहले लेना है क्योंकि थोड़ा हॉस्पिटल जाना है मुझे मेडिसिन के लिए। आपको पता ही है थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, वायरल है इस समय, तो समय इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने समय में थोड़ा सा अचानक परिवर्तन किया। मैं चाह रहा था कि आपकी पढ़ाई ब्रेक ना हो, इसलिए आज कॉमनली कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए जाए। इस उद्देश्य के चलते हमने समय में थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन केवल आज के लिए किया है। तो चलिए, कभी कुछ एडजस्टमेंट भी आपके साथ में ज़रूरी हो जाता है और आपने एडजस्ट किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो लोग न क्लास ले पाए वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। हम लोग आज कुछ स्पेशल एमसीक्यू आपके साथ शेयर करेंगे और ये स्पेशल एमसीक्यू आपके लिए बहुत, कल हमने, आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा कि कल हमने 70 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आपको याद है ना, 70 तक क्वेश्चन कंप्लीट हमने किए थे। आज हम इसके आगे की कंटिन्यूटी पूरी करेंगे। उम्मीद है कि 1 घंटे में हम लोग 30 क्वेश्चन, तो क्योंकि लिखना पड़ रहा है इसलिए हो सकता है 30 क्वेश्चन तक पहुंचे, लेकिन क्वेश्चन एकदम आज हम आपके लिए सुपर लेकर के आएंगे। और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन अच्छे होंगे और आपके एग्जाम में बेनिफिशियल भी होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और मैं आपको बताने की भी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन हट के होंगे, लेवल को ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होगा। जिस लेवल का आपको इंतजार था वो लेवल अब मैं यहीं से बढ़ाना शुरू करूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आपको आएंगे, ठीक है ना। मैं आपसे एक कंपाउंड का नाम है, एक आपको बताऊंगा कंपाउंड प्रेजेंट, एक कंपाउंड बना रहा हूं। इस कंपाउंड को जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये कंपाउंड आपका कहता क्या है। ये कंपाउंड मैंने लिया, इस कंपाउंड को सभी को नमस्कार, आ गए हैं सब लोग। चलिए, ये कंपाउंड मैंने लिया है। इस कंपाउंड को हम लोग जो है अभी स्टार्ट हुई है, ये कंपाउंड लिया, यहाँ मैंने नाइट्रोजन लगा दिया है और इसको मैंने इस तरीके से बाइफरकेट करके जोड़ा, ठीक है। इसको बाइफरकेट करके जोड़ा और फिर यहाँ लगाया पॉजिटिव और साथ में बॉन्डिंग दे करके बी पर लगाया नेगेटिव, और इसके साथ मैंने जोड़ दिए हैं 3 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। ये मैंने कंपाउंड यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वाला कंपाउंड मैंने यहाँ पर बनाया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस कंपाउंड इज this compound is stable due to नंबर ए ऑप्शन आपको दे रहा हूं, यहां पर ए ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण है क्या ये। नंबर बी, क्या ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है इसके ऊपर। और सी पार्ट में बोल रहा हूं स्टेरिक इफेक्ट है। और डी ऑप्शन दे रहा हूं ऑल है। जी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टेबल क्यों है, इसका मैं आपसे कारण जानना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा पीडीएफ को बंद करके दोबारा ऑन करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए। एक बार पीडीएफ में दोबारा बंद करके ऑन करूंगा।
थोड़ा सा समय दीजिए, बस एक बार रिफ्रेश कर लूँ। कुछ दिनों से ये जो वन नोट अपडेट हुआ है तब से ये दिक्कत आई है थोड़ी सी, और ये स्पीड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस वजह से ऐसा है। आपने एस यादव जी ए दिया है, आसिफ जमाल ने भी आंसर ए ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा आपने रिप्लाई किया है। और प्रशाली शुक्ला ने जो जवाब दिया है वो जवाब दिया है अलग। चलिए खैर कोई बात नहीं। सभी लोग थोड़ा सा वेट कर लें, 2 मिनट का वेट कर लें, मैं ज़रा सिस्टम को सही कर लूँ, क्यों ऑन रह जाता है सिस्टम, दिक्कत हो जाती है। आज कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। चलिए ठीक है, करते हैं आगे, बढ़ाते हैं क्लास को। आपने देखा होगा कि ये मैंने क्वेश्चन लिखा, आपने जवाब भी दिया, बड़ा अच्छी बात है जवाब। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये जवाब आपने जो दिए हैं इनको सेटिस्फाइड भी करना है कि भाई जवाब हमारा सही है या नहीं सही है। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि जवाब सही है कि नहीं सही है। आज कुछ पता नहीं सिस्टम दिक्कत कर गया है, और इसी पर रन करते समय करता है, दिन में नहीं करता है ये। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, आज कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। अच्छा क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, लेकिन रिस्पोंडेशन गड़बड़ा रहा है आज। चलिए देखिए, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ऐप। कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई दिक्कत लगेगी तो फिर रोक करके दोबारा चालू करूंगा क्लास। देखिए इसमें आपने जो जवाब दिया था हमें, वो जवाब आपका ये था, पहले आप ध्यान से देखिए, जवाब आपका था स्टेरिक हिंड्रेंस। परफेक्ट जो आंसर है यहाँ पर वो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो रहे हैं, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब ना करके कहें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इसलिए हम आपको जरूर ये बताएंगे कि आप जो है वो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान दीजिए। आंसर यहाँ पर मंजीत सी है, स्टेरिक इफेक्ट है ना। बढ़िया क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने में हट करके क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब एक कंपाउंड में आपको और बताता हूँ, एक कंपाउंड आपको और बताता हूँ, वो कंपाउंड बड़ा अच्छा आपको इंफॉर्मेशन देगा। क्वेश्चन नंबर 72, ये 72 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपाउंड मैंने आपको यहाँ पर दिया हो, उस कंपाउंड को देखिएगा और बताइएगा कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, ठीक है ना। विच आयन which ion is detected by which ion is detected by
आज थोड़ा सा ऐप डिस्टर्ब कर रहा है, ऐप नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी पीडीएफ डिस्टर्ब कर रही है। विच आयन इज डिटेक्टेड बाई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कुछ दिनों से प्रॉब्लम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कुछ हमें लग रहा है कि दिखाना पड़ेगा, वायरस तो नहीं कहीं एंटर कर गया, ऑनलाइन चलता है ना, तो एंटीवायरस हालांकि पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है करना पड़ेगा इसे, आज दिखाएंगे कल। अब देखिए यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कौन डिटेक्ट होता है। नंबर 1 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन। नंबर बी ऑप्शन दे रहा है कार्बो कैटाइन, कार्बो कैटाइन। और सी ऑप्शन आपके सामने दे रहा है यहाँ पर फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और नंबर डी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर नन। कौन सा जवाब है सोनाली? रिफ्रेश करेंगे तो कर रहा हूं, लेकिन वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही। जी बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? फ्री रेडिकल बता रहे हैं, और बताइए, और बाकी लोग जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लीजिए, स्पीड पकड़ लीजिए थोड़ी सी। अंकुर जौहरी फ्री रेडिकल, और बताइए। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपने जवाब देने की बढ़िया कोशिश की, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, फ्री रेडिकल को हम जो है ईएसआर से पता करते हैं, फ्री रेडिकल को ईएसआर से पता करते हैं। जानकारी के लिए मैं क्वेश्चन बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पर कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकैटायन आंसर है, तो यहाँ पर तो आप कार्बोकैटायन लगा लीजिए। और फ्री रेडिकल को हम लोग पता करते हैं किससे? फ्री रेडिकल को पता करते हैं ESR से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 73rd क्वेश्चन, ठीक है। फ्री रेडिकल इज डिटेक्टेड बाई, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इज डिटेक्टेड बाई, डिटेक्टेड बाई, फ्री रेडिकल किससे डिटेक्ट होता है? तो ए ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहाँ पर ESR, अभी मैंने बताया आपको यही ऑप्शन ही है। दूसरा NMR, और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रहा हूं मैं, वो भी नोट कर लीजिए आप, तीसरा ऑप्शन CIR। 3 ऑप्शन मैंने दिया, तो मैंने यहाँ पर आंसर आपको बता ही दिया है कि भैया यहाँ पर जो आंसर है वो आपका कौन सा है, वो आंसर आपका ए है, मतलब ESR है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा सा कष्ट आप झेल लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ पीडीएफ को, क्योंकि पीडीएफ भी रनिंग में है, गायब हो सकती है, इसीलिए पूरी पीडीएफ खराब हो जाएगी मेरी, हो अगर चली गई तो मैं भी परेशानी में। 72 क्वेश्चन लिखना फिर मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और याद रहना कि मैंने कौन से लिखे थे, ये भी मेरे लिए दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, विच इज मोर स्टेबल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विच इज और आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, इसमें कौन ज्यादा सबसे स्टेबल है? पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, यही दिक्कत लग रहा है, आज ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, सॉरी फॉर दैट। इसके लिए हम आपसे सॉरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कारण ये कि हम पूरी मेहनत से इस पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, दूसरा ऐप यूज़ कर लेता हूँ, आप थोड़ा मैं इसके दूसरे ऐप को यूज़ करके काम करता हूँ। क्वेश्चन अभी दोबारा लिखूंगा, ऐप को मैं बदल रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक ओपन बोर्ड ले लेता हूँ, ओपन बोर्ड है मेरे पास में, देखें वो क्या कह रहा है। चलिए इसको मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, ओपन बोर्ड को यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर एक बार बता दो प्रसाली, क्वेश्चन नंबर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 74 था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का 74। चलिए 74 से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन याद दिलाओ जरा, विच वन इज मोर स्टेबल, यही लिखा था ना हमने, विच वन इज मोर स्टेबल। ठीक, चलिए अब ये वाली स्क्रीन आप देखिए, यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 74 लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 74, विच वन इज मोर स्टेबल। यहां कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? सबसे पहला ऑप्शन हमने आपको दिया था, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दिया था यहां पर ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। इसके बाद आपसे बताऊंगा कि ट्रिपलेट कार्बिन के बाद नंबर बी ऑप्शन ले लेता हूं, यहां पर सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। जी बताइए, सिंगलेट कार्बिन और सी बोथ। चलिए दोनों के ऑप्शन आप जल्दी से हमें बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। 74 वाले के बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 पर। यानी कि ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है, आप जानते हैं ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल होती है, ये बात भी आपको जाननी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने जवाब सही दिया। अगर हम लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन को देखते हैं तो दोनों में आपको नोटिस करना पड़ेगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ये बात भी आप नोटिस करिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज आपको पता है, सॉरी, ट्रिपलेट कार्बिन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और सिंगलेट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये आपको जानकारी होगी। अब ये स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में होते हैं और अलग अलग लोब में होते हैं, एक लोब में नहीं होते हैं। शेप इसकी कैसी मानी जाती है? लीनियर मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए शेप ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन इज, शेप ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन, शेप ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन इज, अगर शेप ट्रिपलेट कार्बिन की है तो वो कौन सी होगी? ए ऑप्शन में कहूं आपसे लीनियर होगी शेप। क्या शेप लीनियर होगी? बी ऑप्शन आपके लिए कहता हूं, क्या ये ट्रायंगुलर शेप होगी? सही क्वेश्चन सही लग रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप होगी। या फिर सी ऑप्शन में कहता हूं आपसे ये टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जी। जी, ट्रायंगुलर नहीं होती, लीनियर शेप होती है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होती है और यहाँ बताने की कोशिश है कि भैया ये लीनियर शेप होता है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एसपी है, हाँ एसपी है हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर लीनियर होगी, ये बात भी आप नोट कर लिए। एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप यहाँ पर लीनियर आएगी, इस बात का आपको नोटिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा बहुत दिन हो गए इस ऐप को चलाए हुए, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे समझने में दिक्कत आ रही है। इसको रन करना है, इसको हमें रन करना है, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ जी। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात, आपको कर लेंगे इसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे इसमें, और ये चीज़ भी आप नोट करते रहिएगा कि क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए पेज नंबर नेक्स्ट पर आते हैं और यहाँ पर आपको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 76।
अब ये 76 क्वेश्चन भी आपके लिए अजीब सा क्वेश्चन होगा, मैं आपसे पूछूंगा तो आप जवाब सही से दीजिएगा, ठीक है। नाइट्रीन नाइट्रीन इन्वॉल्व्स नाइट्रीन क्या इन्वॉल्व करती है? नंबर ए ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। क्या ये हॉफमैन्स रिएक्शन को इन्वॉल्व करेगी? हॉफमैन्स रिएक्शन को इन्वॉल्व करेगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बी ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या ये रीमर टीमन रिएक्शन को इन्वॉल्व करेगी? रीमर टीमन रिएक्शन को इन्वॉल्व करेगी ये, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये जो है वो कर्टियस रिएक्शन को इन्वॉल्व करेगी, कर्टियस रिएक्शन को इन्वॉल्व करेगी। और डी ऑप्शन, क्या ये मोर देन वन इसमें ऑप्शन है, मोर देन वन। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन? बताइए क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आप जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जी बताइए। डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ हॉफमैन और कर्टियस दोनों ही जवाब हमारे बिल्कुल राइट है। हॉफमैन और कर्टियस दोनों ही जवाब बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन भी अपने में थोड़ा सा हट करके है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। पिनाकोल और पिनाकोल रीअरेंजमेंट किसके द्वारा होता है? तो यहाँ लिख देता हूँ पिनाकोल एंड, याद है आपको, एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रीअरेंज रीअरेंजमेंट ठीक है, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस by formation of ठीक है। नंबर ए ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? सबसे पहले मैं आपको कार्बेनाइन का ऑप्शन देता हूँ कि क्या यहाँ पर कार्ब एनाइन संभव है। क्या बी ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, क्या यहाँ पर आपका कार्बो कैटायन संभव है। सी ऑप्शन आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फ्री रेडिकल यहाँ पर इन्वॉल्व है, फ्री रेडिकल यहाँ पर इन्वॉल्व है। और या फिर यहाँ पर डी ऑप्शन दे रहा हूँ, नन। जी बताइए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल गंभीरता से सोचेंगे। जी बताएं। बी ऑप्शन आप बता रहे हैं कार्बोकैटायन है। ठीक है, आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल राइट है, राइट ऑप्शन है प्रसाली, बिल्कुल 100% राइट है कि जवाब आपका बी ही है, कार्बोकैटायन राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको उम्मीद है कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन? यानी कि क्वेश्चन को जो मैं दे रहा हूँ उस क्वेश्चन की परफॉर्मेंस को जानने की आप कोशिश करिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको। ये कंपाउंड हमने लिया, ये कंपाउंड लिया, रिएक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाए। ये मैंने कंपाउंड लिया, ठीक है। इस कंपाउंड पर मैंने क्या काम किया, यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ अमोनिया, NH3 डाल देता हूँ, ठीक है। और NH3 डालने के बाद जो है मैं इस पे कंपाउंड एक बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर NH2 यानी कि एमाइड डाल दिया। और एमाइड डालने के बाद दो प्रोसेस मैंने कराए। एक की तरफ यहाँ पर मैंने जोड़ दिया NH2, यहाँ मैंने NH2 जोड़ दिया, ये कंपाउंड बनाया। और यहाँ मैंने स्टार लगा दिया, ये मैंने स्टार लगा दिया। और यहाँ पर मैंने ये कंपाउंड बनाया और यहाँ पर मैंने स्टार यहाँ लगा दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ए है ये कौन सा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट 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 कौन सा है? ए ऑप्शन, क्या यहाँ पर कार्बीन बना होगा, कार्बीन बना होगा।
बी ऑप्शन क्या यहाँ पर नाइट्रीन बना होगा, नाइट्रीन बना होगा। सी ऑप्शन क्या यहाँ पर बेंजाइन बना होगा, बेंजाइन बना होगा। और डी ऑप्शन क्या यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बना होगा। ऐसी कोई कंडीशन है क्या? अगर आपकी नॉलेज में है तो जवाब दीजिए। बिल्कुल राइट, यानी कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना होगा वो आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट बना होगा। क्वेश्चन कैसा लग रहा है जरूर बताएं आप। जरूर जो लोग इस बात को तरस रहे थे कि क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे, पता नहीं सर टाइम तो नहीं काट रहे हैं, तो फिलहाल अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि नहीं साहब, जवाब आपको परफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 आपको बताएगा कि आखिरकार इस कंपाउंड का जो नेम है, IUPAC नेम अगर मैं आपसे पूछता हूँ, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, IUPAC नेम किसी भी कंपाउंड का पूछा जा रहा है। ये कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है, ये वाला, ये कंपाउंड है। यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया है और यहीं पर हमने I लगा दिया। तो नाम सीधा सीधा बता दीजिए, या इससे अच्छा मैं लिखूं तो आप नाम बता ही दीजिए, नाम बता ही दीजिए, इसका नाम बता ही दीजिए। इससे पहले मैं लिखूंगा कि नाम आप बता दीजिए। नाम बताएंगे आप? चलिए, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 मिथाइल, यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ, 1 मिथाइल 1 आयोडो 1 मिथाइल 1 आयोडो साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन, बहुत ही जबरदस्त आंसर आपने दिया, वेरी गुड। बी ऑप्शन बना देता हूँ, फिलहाल आंसर तो आपने दे ही दिया है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, 1 मिथाइल 2 आयोडो साइक्लोपेंटेन, ये मैंने यूं ही डाल दिया है, कोई जरूरत नहीं। ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 80 वाला क्वेश्चन। अगर आपने जवाब दिया तो समझ लेंगे कि आपकी तैयारी बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है ना? इन जो मैं कंपाउंड अब आपको बोलने जा रहा हूं, ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा। कंपाउंड 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 ये जो मैं बनाने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। ये कंपाउंड मैंने बनाया। इस बार क्वेश्चन आपको मिलेंगे निश्चित तौर पर, अनुसार जो आपको इस समय क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेंगे, 100% मिलेंगे। यहाँ पर COOH लगा दिया है मैंने, यहाँ पर आपका NO2 लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने COOH लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने NO2 लगा दिया है। ये बताइए, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। 79 1 मिथाइल 1 आयोडो साइक्लो 1 2 3 4 5, क्या हुआ? साइक्लोपेंटेन नहीं, साइक्लोपेंटेन नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ अंकुर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर डी, जी 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 सही है, आपकी बात में दम है। यानी कि मैं, नहीं नहीं ठीक है, ठीक, कोई नहीं, कोई नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 आयोडो पहले आएगा। राइट, यू आर 100% राइट, हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर 1 आयोडो में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, 1 आयोडो 1 मिथाइल, आप इतना परेशान ना हो, 1 मिथाइल हो गया, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। जी, इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दे पाया इस पर, कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, इतनी जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये बताइए, ये कंपाउंड कैसा होगा? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, या बी ऑप्शन ऑप्टिकली एक्टिव है? गए होंगे क्वेश्चन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, या फिर सी ऑप्शन मीजो है, या फिर डी ऑप्शन यहाँ पर कुछ नहीं है।
जी बताइए, बी ऑप्शन है ऑप्टिकली एक्टिव है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाते हैं। 81, क्वेश्चन नंबर 81 बहुत ही सुपर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपके सामने, और अगर आप अभी भी इनका जवाब नहीं दे पाए तो तैयारी में इसका मतलब है कि आपको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तैयारी आपकी परफेक्ट है तो आप जवाब हमें फटाफट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड में बोलने जा रहा हूँ, हर तरीके के क्वेश्चन टच में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। COOH मैंने यहाँ लिया, इसके बाद यहाँ मैंने C लिया, यहाँ पर मैंने Br लिया, यहाँ पर मैंने H लिया, और यहाँ पर मैंने H लिया, यहाँ मैंने Cl ले लिया, और यहाँ पर CH3 ले लिया। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ कार्बन नंबर, यहाँ पर कार्ब एट यानी कि, ठीक है, RS नोटेशन, RS नोटेशन, RS नोटेशन एट कार्बन नंबर, RS नोटेशन एट कार्बन नंबर। अगर मैं कार्बन नंबर की बात करता हूं तो यहाँ पर कार्बन नंबर C2 एंड C3 ले लेता हूं। ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, यहाँ पर ए ऑप्शन में यहाँ पर दे रहा हूं 2S और यहाँ पर 3R। बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहाँ पर 2R और यहाँ पर 3S। सी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा हूं आपको 3S 3S, और डी ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पर 2R-3R। जी जनाब बताइए आंसर क्या आना चाहिए। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। 2S 3S, सॉरी 2S और 3S, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। यहाँ पर 2 कर दूं, यहाँ पर 2 का S कर देता हूँ, 2S 3S बिल्कुल सही है। आपका जवाब से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। यहाँ पर 2S और 3S कर देता हूँ तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जी राइट, बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है, राइट, बहुत सही, बहुत अच्छा जवाब। क्वेश्चन कैसे लग रहा है जी बताइए। क्वेश्चन 82 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आप सुनिएगा, आपको मजा आएगा क्वेश्चन में, 100% मजा, ठीक है, मजा आएगा। क्योंकि कारण यह है कि क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन दे रहे हैं, चुनिंदा दे रहे हैं। विच कन्फर्मर इज मोर स्टेबल। इसमें कौन सा कन्फर्मेशन आइसोमर इसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूं यहाँ पर, क्या साइक्लोप्रोपेन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन दे रहा हूँ कि साइक्लोब्यूटेन ज़्यादा स्टेबल होगा। सी ऑप्शन दे रहा हूँ साइक्लोपेंटेन ज़्यादा स्टेबल होगा। डी ऑप्शन दे रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल होगा। जी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेस स्ट्रेन मोर स्टेबिलिटी, अजय प्रताप बिल्कुल राइट आपने जवाब दिया है अजय। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा 100% राइट है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट था, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 80 सही लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 83, जबरदस्त क्वेश्चन है 83rd वाला भी। अगर आप देखोगे आउट ऑफ चेयर एंड बोट form which is more stable, बताइए इसमें से कौन सी फॉर्म है। ए चेयर फॉर्म, ऑप्शन ही दो आएंगे इसमें, दूसरी है बोट फॉर्म। जी बताइए इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म है। चेयर फॉर्म, गौरव सक्सेना जी शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल चेयर फॉर्म इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। वेरी गुड खुशबू, शानदार जवाब आपका। क्वेश्चन नंबर 84 पर चले आइए। 84 अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, विच वन इज
विच वन इज मोर स्टेबल, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, जरूर बताएंगे। ए ऑप्शन, दो ही ऑप्शन ही दूंगा मैं यहाँ पर, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर ये दे रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का देखेंगे तो मज़ा आपको आ जाएगा, बिल्कुल 100% आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया, ये ए कंपाउंड है। और अब बी कंपाउंड मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, वो कंपाउंड भी आप समझिए ये है, ठीक है। इसके बाद ये कंपाउंड मैंने ले लिया, यहाँ पर ऐसे किया मैंने, और फिर मैंने ऐसे किया और ये कंपाउंड बनाया। इसमें यहाँ पर मैं एक एच यहाँ लगाए दे रहा हूँ और एक एच यहाँ पर ऐसे करके लगा दे रहा हूँ। इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है बताइए, इस कंपाउंड का नाम कोई बताएगा? ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, ये वाला। ये जो है इसका नाम बताइए, नाम बताइए। इसको बोलते हैं हम लोग सिसडेकेलिन और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसडेकेलिन। सिस और ट्रांसडेकेलिन, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। दोनों इक्वली स्टेबल नहीं है। हीट आप सुनिए, महेश जी सुन लीजिए, महेश जी सुन लीजिए, अगर ये नेट में CSIR में आया तो आंसर सुनिए मुझसे। द हीट ऑफ कंबशन अगर देखें तो ट्रांसडेकेनिल इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, जानिए इस चीज को। होने दीजिए नेट से, मुझे क्या, मुझे तो सही आंसर से मतलब है महेश, मुझे सही आंसर से मतलब है, मुझे नेट CSIR के PYQ से मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, हीट ऑफ, आंसर आप नोट कर लो, आप देखना, कोई टेंशन मत लीजिए। आप, आपको बताने की कोशिश करूंगा यहां पर कि हीट ऑफ, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली जो हीट होती है, हीट ऑफ कंबस्चन की मैं अगर बात करता हूं, हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ ट्रांसडेकेलिन इज मोर, ठीक है ना। तो इसको आप ये नहीं कि उन्होंने कह दिया वो सही है तो सही है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपने कम से कम और लोगों को भी एक्टिवेट किया। क्वेश्चन नंबर 85, दिस कंपाउंड नेम इज, पहले हमने ऐसे किया, हेक्सागन बना लिया, ठीक है। इसका नाम आपको बताना पड़ेगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है। ये कंपाउंड बनाया, नेम ऑफ, कॉमन नेम है ना, यहां पर कॉमन नेम की बात हो रही, कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ए ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ए ऑप्शन दे रहा हूं, THF नाम है इसका। बी ऑप्शन दे रहा हूं, एडमेंटेन है, एडमेंटीन है। सी ऑप्शन दे रहा हूं, एडमेंटेन है। और डी ऑप्शन दे रहा हूं, एडमाटाइन है। जी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एडमेंटेन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपका, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। 86 क्वेश्चन, गौरव जी आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन सही है? ठीक है, क्वेश्चन सही है गलत है बताइए। अनुसर के क्लास आपने आज हो सकता है पहली बार ज्वाइन किया हो, आपको लग रहा हो कि यार पता नहीं कैसा टीचर होगा,
लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा वो डंके की चोट पर होगा। जहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो डंके की चोट पर होगा, दावे के साथ होगा। एक कंपाउंड आपका ए ये है और दूसरा कंपाउंड आपके सामने ये है। ये दूसरा कंपाउंड है। इस कंपाउंड को भी आप देख लीजिए, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर भी H लगा है, यहाँ पर भी H लगा है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी। इस कंपाउंड को A नाम दिया है, इस कंपाउंड को B नाम दिया है। ऑप्शन आपके लिए सामने लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। A जो है वो आपका सिस है, B आपका यहाँ पर सिस है, C आपका यहाँ पर A यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका ये हो गया, पहला ऑप्शन आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर ए हुआ। ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों में से एक सही होगा ना। ए जो है, ए आपका ट्रांस है और बी आपका सिस है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, इन दोनों में से, ए बी में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए ट्रांस है जी, ए ट्रांस है और बी सिस है। वेरी गुड। ये मैंने इस तरीके के क्वेश्चन करवाए भी हैं पहले, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत करवाए थे पहले। अगर आपको अच्छे से ये बात मेरी याद है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ गए होंगे कि सर ने ये क्वेश्चन वहीं से पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था वाले, भूल जाता हूं, तो कमजोर हो गई बुद्धि थोड़ी सी। 86 था, अब 87 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक। 87 क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिक पावर भी बोल सकते हो, एसिडिटी या एसिडिक पावर की बात करो, ठीक है। एसिडिटी कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है? ए ऑप्शन आपको दे रहा हूं, यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, उसके बाद यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन में चले जाइए तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सी पर चला आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ग्रेटर देन CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए ऑप्शन, जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन, बहुत ही सुपर क्वेश्चन। आज लग रहा होगा कि आपने केमिस्ट्री, बहुत दिनों बाद फिर हम उसी जगह पर आ गए हैं जहां पर हम थे। बीच में हमने हल्का से क्वेश्चन का लेवल भी डाउन किया था। लेवल डाउन करने का कारण भी होता है कि बीच में हम लोगों को थोड़ी हल्की प्रैक्टिस, कभी कभी पेपर हल्का आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ब्यूटाइन with BH3 ऑब्लिक H2O2। आपको याद होगी रिएक्शन, अगर हम लोग BH3 और H2O2 लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। एंड एल्कली गिव्स क्या बनाएगा? ठीक, सबसे पहला ऑप्शन आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, 1,2 पेंटाडाइन बनाएगा, ब्यूटेन 2 ओन बनाएगा, क्या बनाएगा? तो सबसे पहले 1,2 पेंटाडाइन बनाएगा, एक ऑप्शन दे रहा हूँ। बी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ब्यूटेनोन बनाएगा, ब्यूटेन 2 ओन बनाएगा। सी ऑप्शन दे रहा हूँ, ब्यूटेन 2 ऑल बनाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल बनाएगा क्या? ठीक है, ब्यूटेन में ई नहीं आएगा, यहाँ पर ई हटा दीजिए।
हल्का सा ये ब्यूटेन, ब्यूटेन, अरे फिर लग गया ये, क्या दिमाग गड़बड़ा गया। यहाँ पर आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल आएगा। और डी ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्या ब्यूटेन 1 ऑल आएगा, ब्यूटेन 1 ऑल आएगा, या फिर केवल ब्यूटेनल आएगा। सी ई ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ब्यूटेनल आएगा। जी बताइए। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है कि आंसर जो आएगा दिमाग थोड़ा सा प्रयोग करिए आप लोग, दिमाग थोड़ा सा प्रयोग करिए। हाइड्रोबोरेक्शन ऑक्सीडेशन ब्यूटाइन का है, ब्यूटाइन का है। और ब्यूटाइन का अगर H2O2 से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो ब्यूटेनोन 2 आएगा, टाटोमेराइज हो जाएगा और ब्यूटेनोन 2 आएगा। गौरव, कीटोन बनता है, ब्यूटेनोन 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी आएगा, बी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, करके देखिएगा आप इस बार। ये मैंने कराया है इसलिए मुझे यहाँ पर शक नहीं, कोई मतलब किसी भी तरीके से सोचना समझना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर, खुशबू रिएक्शन बता दूं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक काम ही करता हूं, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सीरीज़ मेरी जल्दी हो जाए, मुझे 1 घंटा बस, ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, थोड़ी देर और पढ़ाना है, इसलिए थोड़े और क्वेश्चन 90 पार कर जाए। वैसे मैं ब्यूटेन 2 ऑन व्हाट्सएप पर रहिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन अगर देख लोगे। बेनियाइन, ठीक है, बनियाइन बोलता हूँ मैं से, बनियन है ना, विनियाइन ऑफ बनियाइन इज ए कोपॉलीमर, इज अ कोपॉलीमर। बताना लोगों को कोपॉलीमर। जो लोग लाइव नहीं ले रहे हैं, जो लोग लाइव नहीं रह रहे हैं उन लोगों को जरूर समझ में आएगा कि आखिरकार हमें पढ़ना चाहिए नहीं। ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड ऑप्शन दे रहा हूं। बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहाँ पर कोपॉलीमर 2 मिलाना, विनाइल क्लोराइड भी मिलाना पड़ेगा और विनाइल एसीटेट भी मिलाना पड़ेगा, विनाइल एसीटेट, तब काम हमारा चलेगा, ठीक है। और बी ऑप्शन में दे रहा हूँ 1,3 ब्यूटा डाइइन, और साथ में हम एक्राइलो नाइट्राइल ले लेते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल ले लेंगे। सी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं यहाँ पर आइसोप्रीन मिला देते हैं हम लोग, आइसोप्रीन मिला देते हैं और उसमें थोड़ा सा एक्राइलो नाइट्राइल डाल देते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की सीरीज़ है। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं दे पाएगा, मेरा वादा है आपसे, 100% वादा है। आप बिल्कुल तैयारी के साथ हमारे साथ डटे रहिए। तो 7th जो क्वेश्चन नंबर 89 में ऑप्शन मैंने आपको विनाइल क्लोराइड, ये मतलब ये मान के चलो पीजीटी में 7वां 8वां क्वेश्चन लगभग बन करके आ ही जाएगा। तो जरा जवाब दीजिए आप, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेनियन नाम ही बता रहा है, वेनियन, ए ऑप्शन नाम ही बता रहा है कि विनाइल क्लोराइड और विनाइल एसीटेट दोनों को मिला दोगे तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा दूसरी चीज आप ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 90, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में मजा आएगा, आपको मजा आएगा। 19 वाले में आइए, थायोकोल, थायोकोल कंटेन्स, कंटेन्स नंबर 1, कंटेन्स नंबर ए ऑप्शन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है इसमें। नंबर बी, सल्फर सल्फर लिंकेज होती है इसके अंदर। नंबर सी,
एल्काइल ग्रुप की लिंकेज होती है इसके अंदर? कौन सी लिंकेज इसके अंदर होती है? थायोकोल में कौन सी लिंकेज होती है बताइए? सल्फर की लिंकेज होती है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, नाइस, आपने जवाब बहुत अच्छा दिया। मैं आपके जवाब से बिल्कुल प्रसन्न हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 पर चले आइए। 91 क्या कहता है? 91, ठीक है, गूटा पर्चा, गूटा, ठीक है, याद रखिए, गूटा पर्चा इज इज अ पॉलीमर ऑफ, इज अ पॉलीमर ऑफ, ए ऑप्शन आपको दिला रहा हूं यहां पर, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन यूनिट होती है। बी ऑप्शन आपको दिला रहा हूं यहां पर, ठीक है, सिस, सिस नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, और सी ऑप्शन ट्रांस, ट्रांस नेचुरल रबर। जवाब दीजिए। अंकुर जौहरी, क्वेश्चन कैसा लगा आपको? क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं आपको उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी बातों पर खरा जरूर उतर रहा हूँगा, और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे जरूर लग रहे होंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं आपको, ठीक है। बेंजीन ऑन ओजोनोलिसिस, बेंजीन ऑन ओजोनोलिसिस, बेंजीन की अगर मैं ओजोनोलिसिस करता हूं, ठीक है, गिव, बेंजीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव ग्लाइऑक्सल, ठीक है, ग्लाई ऑक्सल, कॉमा मिथाइल ग्लाइऑक्सल, मिथाइल ग्लाइऑक्सल, ठीक है, बेंजीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मिथाइल ग्लाइऑक्सल एंड डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, एंड डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, ठीक। तो अगर हम करते हैं इन द रेशियो ऑफ, इन द ग्लाइऑक्सल, इन द रेशियो ऑफ, अब यहां पर कंपाउंड इन्होंने पूछे, बेंजीन का कोई डेरिवेटिव रहा होगा, बेंजीन का कोई डेरिवेटिव रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक। नंबर अब ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, सोच समझ के, 1:1, जल्दीबाजी ना करिए। बी ऑप्शन दे रहा हूं आपको 1:2:3, सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहां पर 3:2:1, ठीक है, और डी ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिए, 2:1:1, और ई ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, 1:0:0। जी बताइए। ऑप्शन यहाँ पर ई जाएगा, क्योंकि केवल यहाँ पर हमें ग्लाइऑक्सल ही मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ई राइट जाएगा, क्योंकि यहाँ बाकी रिमेनिंग कंपाउंड कोई सा नहीं मिल रहा है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये कंफ्यूज कर सकता था क्वेश्चन आपको, और कंफ्यूजन क्रिएट निश्चित तौर पर आपको हो ही जाता, क्योंकि अगर आप जरा भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। 93rd क्वेश्चन क्या कहता है? 93rd क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। विच वन इज, विच वन इज एन एरोमेटिक, विच वन इज एन एरोमेटिक, इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? ए ऑप्शन, एक कंपाउंड आपके सामने ये है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ये कंपाउंड आपके सामने है। सी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, क्या ये कंपाउंड आपके सामने है? और डी ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या ये कंपाउंड आपके सामने है? एरोमेटिक कौन सा है?
91 देख लीजिए, 91 गूटा पर्चा ट्रांस नेचुरल आइसोमर है। नेचुरल आइसोमर का ट्रांस आइसोमर कहलाता है, नेचुरल रबर का ट्रांस आइसोमर ये है। चलिए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 94th क्वेश्चन पर चले आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 94। हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी इज, पहला ऑप्शन मैं आपको यहां दे रहा हूं 4n, बी ऑप्शन दे रहा हूं आपका 4n+2, सी ऑप्शन दे रहा हूं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और डी ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर 4n-2 पाई इलेक्ट्रॉन। जी बताएं। जी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट। एंथ्रासीन ऑन रिएक्शन विद बेंजाइन गिव्स, नंबर ए ऑप्शन टाइसिन, नंबर बी ऑप्शन ट्रिप्टाइसिन, ठीक है, ट्रिप्टाइसिन, और सी ऑप्शन टी टाइलिन कंपाउंड देता है, और डी ऑप्शन नन ट्रिप्टिसिन देता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड मेरे लालों, ऐसे ही जवाब देते रहो। क्वेश्चन नंबर 96 पर आ जाते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन आपको ये नेफ्थलीन, क्या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आइसोलेटेड है? बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, क्या ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड भी ये आइसोलेटेड है? सी, क्या ये कंपाउंड आपका आइसोलेटेड है? या डी, मोर देन वन ऑप्शन लगाता हूं, मोर देन वन। जी बोलिए। ठीक है, बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन ही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97, विच इज मोर एसिडिक? इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बेटा ये यहाँ पर ज्वाइंट है, ये कार्बन कॉमन है, बी और सी सेम नहीं है, कार्बन कॉमन है, ये कार्बन कॉमन है, ऐसे करके ये कार्बन कॉमन है, समझ गए, ये चीज है। चलिए, विच इज मोर एसिडिक, सबसे पहले आपका कंपाउंड ए दे रहा हूं, क्या सबसे ज्यादा एसिडिक आपका ये कंपाउंड फिनॉल है? बी ऑप्शन, क्या सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका C2H5OH है? सी ऑप्शन आपका, क्या ये सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड पैरानाइट्रोफिनॉल है? जी बताइए। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। क्या नाम है आपका? आपने क्वेश्चन पूछा था बी वाले का नाम क्या होगा? फिर बी वाले का नाम फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये एक्चुअल में कंपाउंड जो है नॉनेन है, साइक्लो, ठीक है, साइक्लोनोनिन है, और यहाँ पर आपको
रिंग जो मिलेंगे, डबल बॉन्ड जो मिलेंगे, वो डबल बॉन्ड आपको मिलेंगे टोटली 6 यहाँ पर। तो हेक्सा, ठीक है, हेक्सा इन हो जाएगा यहाँ पर, हेक्सीन जिसे बोलते हैं वो है कंपाउंड। आपने जब IUPAC पढ़ी होगी तो इस तरह कैटेगरी के कंपाउंड पढ़े होंगे। डी सही है, ऑर्डर आपका सही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सी ऑप्शन आ जाएगा। और हमारे आज की सीरीज 98th क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। जबरदस्त क्वेश्चन है। इन पिपराइडीन नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन नाइट्रोजन एटम। ए ऑप्शन sp2, बी ऑप्शन sp, सी ऑप्शन sp3। बताइए। sp3 बिल्कुल राइट, 100%। which does not undergo Friedel-Crafts reaction? A option pyridine, B option pyrrole, C option furan, D option aniline और E option more than one। बताइए। ई ऑप्शन, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, क्योंकि एनिलीन और पायरिडीन दोनों ही रिएक्शन ये देते हैं। साथियों, अगर आज हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कि अनु सर ने जो स्टैंडर्ड दिया है वाकई में PGT लेवल को छूता है, तो जरूर कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट का स्वागत करते हैं। आज मुझे जाना है मेडिसिन लेने, लेकिन मैंने आपको अच्छे क्वेश्चन से नवाज करके जा रहा हूँ, दवाई लेने जा रहा हूँ। फिलहाल नंबर लगा है डॉक्टर के यहाँ, दिखा करके आता हूँ। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।